मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले जो है हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशों में पाकिस्तान के निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया था और उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो मनाने की बात हुई थी। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया और इन सब चीज़ों के बीच फिर जो है ऐसा लगा जैसे अब पाकिस्तान का निर्माण जो है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान के निर्माण की मांग को लेकर इतने ज़्यादा हठधर्मी हो गए थे कि अन्य नेताओं को अब लगने लगा था कि यदि हमने भारत का विभाजन होने से रोका तो परिस्थितियां और ज़्यादा जो है बिगड़ जाएंगी। इधर क्लेमेंट एटली को भी जो है ये लगने लगा था, क्योंकि यहाँ से जो है जब लॉर्ड वेबल जो है क्लेमेंट एटली को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की रिपोर्ट जब जो वहां जाती है, जिसमें क्लेमेंट एटली को ये पता चलता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दे रहे हैं और वहां हिंदू मुस्लिम दंगे इतनी तेजी से हो रहे हैं, उनको रोक पाना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्लेमेंट एटली जो है वो भारत की आज़ादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन को जो है अब भारत भेज रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों? तो दरअसल वहां पर उस समय जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को संभालने के लिए लॉर्ड वेबल शायद उतने सक्षम नहीं थे, ऐसा जो है क्लेमेंट एटली को लग रहा था। और इसीलिए जो है उन्होंने एक बहुत ही सशक्त व्यक्ति जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको जो है उन्होंने भारत भेजने की जो है योजना बनाई और लॉर्ड माउंटबेटन को जो है उन्होंने भारत भारत भेजा। अब देखिए यहाँ पर जो है उस समय कुछ ऐसा था कि अभी तक जितने भी वायसराय यहाँ आते थे वो सारे वायसराय जो है, यहाँ जो वायसराय होता था भारत में उस समय, एक वायसराय भारत से जो है पानी के जहाज से ब्रिटेन जाता था, उसके बाद ही जो है दूसरा वायसराय वहां से आता था। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता था कि एक ही समय में दो वायसराय कभी भारत में रहे हों। लेकिन लेकिन माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने स्पष्ट रूप से जो है ये कहा था कि लॉर्ड विबल जो है जब तक मैं भारत न पहुंच जाऊं और जब तक मैं उनसे बात न कर लूं तब तक जो है लॉर्ड विबल यहां से नहीं जाएंगे। और इसीलिए जो है जब माउंटबेटन यहां आते हैं तो उस समय जो है लॉर्ड वेबल जो है वो यहीं पर भारत में ही है और भारत में जो है, भारत में रहते हुए उन्होंने जो है माउंटबेटन का यहाँ स्वागत किया था। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने, ब्रिटिश सरकार ने ये साफ कर दिया था कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है ये व्यवस्था भी कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए जो है लॉर्ड वेबल के स्थान पर माउंटबेटन को जो है वायसराय बनाकर भारत भेजा जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ आते हैं, मैंने आपको भी बताया कि लॉर्ड वेबल जो है लॉर्ड माउंटबेटन का जो है स्वागत करते हैं। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो है यहाँ पर भारत आते हैं और यहाँ लॉर्ड वेबल जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। अब चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन को जो है ये पता था कि ये काम इतना आसान नहीं है, उनको जिस काम के लिए चुना गया है, उनको सत्ता हस्तांतरण के कार्य के लिए चुना गया है, तो ये कार्य जो है इतना आसान कार्य भी नहीं है। उनको ये बात पहले से पता थी और तमाम तरह की जो उलझने होंगी, तमाम तरह की जो अड़चने आएंगी, उनमें सबसे पहली अड़चन तो उनके देश के ही विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल होंगे। और ये उस समय जो है लॉर्ड माउंटबेटन की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने पहले ही जो है लॉर्ड विंस्टन चर्चिल से बात कर ली थी और उनको इस बात के लिए जो है राजी कर लिया था कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए वो भी सहमत हों। अन्यथा आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं कि विंस्टन चर्चिल जो है भारत को गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। खैर, ये पहले ऐसे वायसराय हुए, अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन जो है, ये लॉर्ड माउंटबेटन है। यहाँ पर जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दो लोग दिखाई दे रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो है यहाँ आते हैं और यहाँ आकर जो है लॉर्ड माउंटबेटन को समझ में आ जाता है कि भाई अब भारत का विभाजन जो है रोका नहीं जा सकता, भारत का विभाजन जो है वो करना ही पड़ेगा। तो भारत के विभाजन की भी वो घोषणा भी करते हैं। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने जो योजना प्रस्तुत की थी उसे मन बाटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। मन बाटन क्यों? क्योंकि भारत जो है एक मन था, भारत जो है एक राष्ट्र था, भारत एक देश था, यूनाइटेड था और उस मन को दो भागों में बांटने की बात हो रही थी, इसलिए जो है इसको मन बाटन योजना भी कहा गया। देखिए यहाँ पर जो है आपको स्पष्ट रूप से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का चेहरा जो है वो दुख से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो थोड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। खुश हों भी क्यों, क्यों नहीं, क्योंकि जो है उनका अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान, उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो पूरी हो रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है
एक राष्ट्र को जो है दो भागों में विभक्त करने पर जो है दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर जो है वो आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आते हैं। अब लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ पर आते हैं, गांधी जी से मुलाकात करते हैं। हालांकि उस समय गांधी जी यहाँ पर नहीं थे, लेकिन बाद में जो है गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं आगे चलकर जो है आप वाइसराय को जो है संदेशा भिजवा दें कि मैं आपसे मुलाकात आगे चलकर करूंगा। आगे चलकर जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी लॉर्ड माउंटबेटन को क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि किसी भी तरह से आप इस राष्ट्र के विभाजन को रोकें, भले ही इसके लिए सत्ता जो है मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों ना देनी पड़ी। वो राजी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना को सत्ता सौंपने के लिए तैयार थे। देश का विभाजन न हो, इसके लिए वो एक ऐसे व्यक्ति को भी सत्ता सौंपने के लिए तैयार थे जो इस राष्ट्र का विभाजन चाह रहा था। लेकिन आगे चलकर जो है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने जो है महात्मा गांधी से बात की, इन लोगों ने जो है महात्मा गांधी को समझाया कि देखिए अगर जो है ऐसा हुआ तो भविष्य में जो है आगे क्या होगा उसकी गारंटी जो है हम नहीं ले पाएंगे, और इसीलिए जो है आप इस जिद को जो है त्याग दें और इस बात के लिए जो है आप भी राजी हो जाए कि देश का विभाजन जो है अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। उस समय की परिस्थितियों में फिर जो है गांधी जी को भी समझ में आया और जो नेता थे जो कि इस विभाजन के विरोध में थे उनको भी समझ में आ रहा था। जब 16 अगस्त 1946 के बाद जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उन दंगों के पश्चात जो है महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी को जो है ये समझ में आ गया था कि अब कोई चारा नहीं है, अब हमें विभाजन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इसीलिए जो है इस योजना को 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। इसी योजना को जो है डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। आप सारे नाम जो है वो याद रख लें। कोई सा भी जो है नाम इसमें से पूछा जाता है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, कई बार यूपीएससी के एग्जाम में डिकी बर्ड प्लान भी पूछा गया है, तो इस प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। दरअसल डिकी जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन का जो है घरेलू नाम था। प्रारंभ में जब माउंटबेटन ने जो है योजना प्रस्तुत की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी जो है हम थोड़ा सा पढ़ लें कि प्रारंभ में जब इस प्लान को उन्होंने प्रस्तुत किया था तो इस प्लान में उन्होंने क्या कहा था कि भारत का विभाजन जो है भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में हो जाएगा, और प्रांतों के लिए उन्होंने कहा था कि उन प्रांत यहाँ पर ब्रिटिश प्रांत हैं, इन प्रांतों में से जिसे भारत की तरफ मिलना है वो भारत की तरफ मिले, जिसे पाकिस्तान की तरफ मिलना है वो पाकिस्तान की तरफ मिले। ऐसी प्लानिंग जो है उन्होंने प्रस्तुत की थी। इसको पहले प्रारंभ में जो है डिकी बर्ड प्लान कहा गया। लेकिन लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये तो जो है ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा ये जो है ये एक तरह से बाल्कन प्लान हो गया। ये तो जिस तरह से बाल्कन कंट्रीज जो थे वो अलग अलग हिस्सों में बट गए, पूरा बाल्कन जो है वो अलग अलग हिस्सों में बट गया था, अलग अलग देश बन गए थे, उसी तरह से जो है आप इस देश को एक तरह से जो है टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की जो है बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको जो है बाल्कन प्लान कहा था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो है नाम याद रखें आप कि बाल्कन प्लान नाम जो है इस योजना को, है ना, माउंटबेटन योजना को बाल्कन प्लान नाम जो है किसने दिया था? तो पंडित नेहरू ने जो है वो इस योजना को बाल्कन प्लान नाम दिया था। इसी को जो है डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है, इसी को मन बाटन योजना भी कहा जाता है। तो अलग अलग इसके कई नाम हैं, आप याद रखें, इस पर से प्रश्न बनते हैं। इसी को 3 जून प्लान कहते हैं, इसको मन बाटन योजना कहते हैं, इसी को डिकी बर्ड प्लान कहते हैं, इसी को बाल्कन प्लान कहते हैं, या इसी को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अब जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ आते हैं तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन को जो है विशेष शक्तियां प्रदान की गई थी। जैसे उन्हें कहा गया था कि भाई किसी भी प्रकरण में बार बार जो है आपको लंदन से अनुमति लेने की छूट प्रदान की जाती है। साथ ही साथ जो है ब्रिटेन से उनको ये भी आश्वासन दिया गया था कि ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार जो है वो उनके कार्यों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। विंस्टन चर्चिल को उन्होंने पहले ही मना लिया था, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है उन्हें सहमत कर लिया था। तो इस तरह से जो है लॉर्ड माउंटबेटन को विशेष शक्तियों से युक्त कर भारत भेजा जाता है, और भारत आकर जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना जो है वो प्रस्तुत की। और क्या योजना प्रस्तुत करते हैं वो? लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो योजना प्रस्तुत करते हैं कि भारत का विभाजन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई, जिसमें वो कहते हैं कि भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान दो हिस्सों में कर दिया जाएगा, दो भागों में कर दिया जाएगा। बहुत ही दुखदाई बात थी कि भारत का विभाजन हो रहा है, भारत जो है दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में जो है विभाजित हो रहा है। लेकिन उस समय जो है इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा भी नहीं रह गया था, क्योंकि
क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता जो है वो भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे करवा रही थी। तो इसीलिए उस समय जो है और कोई चारा नहीं रह गया था। फिर कहा गया कि जब भारत का विभाजन पाकिस्तान और भारत में किया जाएगा तो भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें से कौन से क्षेत्र जो है वो भारत में मिलेंगे, कौन से क्षेत्र जो है पाकिस्तान के होंगे, इसके बारे में जो है अब प्लानिंग हुई। देखिए कहा यह गया कि जब दो प्रांत बनेंगे, दो स्टेट्स बनेंगे, दो राज्य बनेंगे, दो देश बनेंगे, तो सीमा जो है कैसे निश्चित की जाएगी। तो सीमा निश्चित करने के लिए सबसे पहली बात यह कही गई कि भाई सबसे पहली बात जो है जो पूर्व का भाग है, अगर मैं आपको मैप में जो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो है पूरा का पूरा सीमा के विभाजन की बात जो है कही गई थी। हम लोग पहले मैप निकाल लेते हैं। देखिए ये जो है 1946 का मैप है, 1946 का जो है ये मैप है। और इस मैप में जो है ये कहा गया कि पूर्व का पूरा हिस्सा यहाँ पर जो है उन्होंने क्या कहा कि ये पूरा का पूरा जो है पूर्व का हिस्सा है। असम में सिलहट, असम का सिलहट ये पूर्व का हिस्सा, और NWFP मतलब उस समय जो है जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रांत, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था उसके बाद जो है कही गई और ये कहा गया कि जितने भी जो है ये जो क्षेत्र हैं है ना, इन क्षेत्रों में जो है जनमत संग्रह करा लिया जाए। इन क्षेत्रों में यहाँ पे जनमत संग्रह करा लिया जाए, यहाँ पे जनमत संग्रह करा लिया जाए, यहाँ सिलहट में, असम के सिलहट में जो है जनमत संग्रह करा लिया जाए। और जनमत संग्रह के बाद जो है इस क्षेत्र के लोग जहां पर भी जो है मिलना चाहेंगे वहां पर, मतलब अगर भारत में मिलना चाहेंगे तो भारत में, और अगर पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे तो पाकिस्तान में जो है उनको मिलवा दिया जाएगा, है ना। तो ये बात कहेगी कि इन राज्यों की सीमा निश्चित करने से पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जो है जनमत संग्रह कराया जाए और सिंध विधानसभा में, सिंध विधानसभा में जो है वोटिंग के द्वारा जो है ये निश्चित कर लिया जाए कि लोग भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। उसके बाद जो है बच्चे बंगाल और पंजाब। देखिए बंगाल और पंजाब की कहानी जो है वो कुछ ऐसी थी कि बंगाल और पंजाब दोनों में ही हिंदू, कुछ क्षेत्रों में हिंदू बहुसंख्यक थे, कुछ क्षेत्रों में जो है मुस्लिम बहुसंख्यक थे। अब जब हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम बहुसंख्यकों को बांटने की बात हुई तो क्या कहा गया, कहा गया कि बंगाल और पंजाब में हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए, और अगर इन प्रांतीय विधानसभा के सदस्य जो है वो अगर विभाजन चाहते हैं तो विभाजन कर दिया जाएगा। अर्थात बंगाल का विभाजन जो है वो दो भागों में, पंजाब का विभाजन आगे चलकर दो भागों में किया गया था। बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांटा गया था, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बंगाल है, बंगाल को जो है पूर्वी हिस्सा, चूंकि जो है यहाँ पर पूर्वी हिस्से में मुस्लिम जो है वो बहुसंख्यक थे, तो यहाँ पर जो है मुस्लिमों को पूर्वी पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान में दे दिया गया, और यहाँ पर जो है जो पश्चिमी पंजाब का हिस्सा था, इस पश्चिमी पंजाब के हिस्से में जो है मुस्लिम बहुसंख्यक थे, तो वो जो है यहाँ पर पाकिस्तान में मिला दिया गया। फिर तीसरी बात कही कि हिंदुस्तान की संविधान सभा को दो हिस्सों में बांटा जाएगा और वो दोनों ही हिस्से जो है अपने अपने देश के लिए संविधान तैयार करेंगे। मतलब हिंदुस्तान की संविधान सभा जिसमें अभी वर्तमान में 389 सदस्य हैं, 389 है, उसको जो है दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक भाग जो है वो भारत में रहेगा जो भारत की संविधान सभा होगी, और दूसरी जो है पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की संविधान सभा होगी। भारत की संविधान सभा जो है भारत के लिए, पाकिस्तान की संविधान सभा जो है पाकिस्तान के लिए अपने संविधान जो है वो तैयार करेगी, है ना। इसके बाद कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों को ही यह अधिकार होगा कि वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है वो त्याग सकते हैं। अर्थात राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है उस वो भारत और पाकिस्तान दोनों को जो है अपनी इच्छा अनुसार जो है वो होगी। भारत और पाकिस्तान चाहें तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर भी सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, और यदि चाहे तो जो है वो त्याग सकते हैं। अब प्रांतों की बात तो हो गई थी, लेकिन अब बात थी देशी रियासतों की। देशी रियासतों के बारे में लॉर्ड माउंटबेटन ने जो कहा वो जो है बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और देशी रियासतों के बारे में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा, तो बेटन योजना में कहा गया कि देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वो भारत के साथ मिलना चाहे तो भारत में मिले, अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिले। और ये जो है बहुत बड़ी कहानी थी। इसकी कहानी जो हम लोग आगे करेंगे कि किस तरह से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है
उस समय जो 565 देशी रियासतें थी, उन 565 देशी रियासतों का विलीनीकरण किस तरह से जो है भारत में कराया था, उसकी बात जो है हम लोग आगे करेंगे। खैर, जब ये पूरी कहानी हो गई, अर्थात ये पूरा का पूरा जो है पूरी योजना जो है वो आ गई, जिसमें देशी रियासतों के लिए जो है वो ये कहा गया कि हाँ भाई, आप जहां मिलना चाहें आप वहां पर मिलें। अब बात ये थी कि कांग्रेस में उस समय जो है ये प्रचलन था, कांग्रेस की जो अपनी परंपरा थी कि जब कोई भी जो है कोई प्रस्ताव जो है, किसी प्रस्ताव को जो है पर निर्णय होना होता था, तो कांग्रेस में जो है एक कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक होती थी और उस बैठक में जो है उस प्रस्ताव को रखा जाता था। फिर जब जो है उस बहुमत से उसको प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता था, तभी जो है कोई निर्णय जो है वो होता था। तो क्या किया गया कि 14 जून 1947 को नई दिल्ली में जो है कांग्रेस की एक बैठक हुई और 14 जून 1947 को जो बैठक हुई, उस बैठक में जो है ये कहा गया कि भाई इसी तरह से जो है भारत का विभाजन जो है वो होना है। गोविंद बल्लभ पंत ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सरदार पटेल, गांधी जी, नेहरू जी सभी ने इसका समर्थन किया। हाँ, इसके अगेंस्ट भी कुछ लोग थे, जिनमें खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हाफिजुर रहमान, ये सारे लोग जो है वो इसके विरोध में भी थे। लेकिन चूंकि निर्णय जो है बहुमत से होना था और बहुमत जो है वो इस पक्ष में था कि भारत का विभाजन जो है दो भागों में कर दिया जाए, तो भारत का विभाजन दो भागों में कर दिया गया। मुस्लिम लीग सहित बाकी के दलों ने भी इसको स्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग में तो मोहम्मद अली जिन्ना को ही जो है, चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के सर्वे सर्वा थे, इसलिए मुस्लिम लीग में तो जो है इसको मोहम्मद अली जिन्ना के निर्णय से ही जो है स्वीकार कर लिया गया था। इस तरह से जो है सभी दलों ने जो है इसको स्वीकार कर लिया और लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है फिर इसको तुरंत जो है वो इसको लागू भी कर दिया गया। अब क्या हुआ कि पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, इनने जो है पाकिस्तान के साथ जो है रहने का निर्णय लिया। यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, उस समय जो है 1946 में जो भारत का मैप था, जो भारत का नक्शा जो है 1946 में था, इसको अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि उस समय जो है ये जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा है, ये पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान में जो है वो मिलने के पक्ष में था। इधर अगर हम देखें असम में जो है सिलहट जिला, असम का सिलहट जो है ये भी पाकिस्तान के मिलने के पक्ष में था। यहाँ पर जो है पंजाब का ये पश्चिमी हिस्सा जो है ये भी पाकिस्तान में मिलना चाह रहा है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ये भी जो है पाकिस्तान में मिल रहा है। यहाँ पर जो है ये सिंध का इलाका है, सिंध और बलूचिस्तान, ये पूरा का पूरा जो इलाका जो है यहाँ से ये सिंध और बलूचिस्तान ये भी जो है पाकिस्तान में मिल रहे हैं ना। तो इस तरह से जो है ये तमाम इलाके जो है वो पाकिस्तान में मिलने के पक्ष में थे और इसीलिए जो है इन इलाकों को काट कर जो है पाकिस्तान को दे दिया गया। इस तरह से जो है पाकिस्तान का गठन जो है वो हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ऐसा तो था नहीं कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो अपने किसी कार्यकारी आदेश से जो है भारत को स्वतंत्र कर सकते थे या फिर जो है भारत का विभाजन कर सकते थे, ऐसा नहीं हो सकता था। भारत का विभाजन करने के लिए दरअसल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता, एक विधेयक रखना पड़ता और उस विधेयक के पारित होने के बाद जब वो अधिनियम बनता, तभी जाकर जो है वो भारत को स्वतंत्रता मिल सकती थी, साथ ही साथ जो है भारत का विभाजन हो सकता था। तो इसीलिए फिर जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अब जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका एक विधेयक रखा जाए और इस विधेयक को पहले नाम दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया, तब यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाया और फिर इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर हमारे देश को आजाद किया गया, हमारे देश का विभाजन हुआ और बाकी के जो है जो प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में थे, हम उनकी बात जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास जो है पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।